फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज रात को लेट हो गए थे तो सुबह सो के भी देर से उठी। और आज कल 56 भोग लगाया था तो कड़ी आलू की सब्जियां थोड़ी थोड़ी सब रखी हैं, तो इसलिए आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। अब मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ और नहा धो के पूजा पाठ करके बस फिर पराठे या रोटी जो ये लोग खाएंगे वो बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे आज अच्छे दिन के साथ और कुछ नई नई बातें करेंगे। आज 11 बज गए हैं, मेरे क्लाइंट आ गए तो मैं नीचे आ गई हूँ और अभी फेशियल टाइम चल रहा है। ये अभी इनका क्लीनअप हो रहा है, D10 क्लीनअप। मेरे क्लाइंट को आज D10 क्लीनअप चाहिए था तो ये इनका D10 क्लीनअप हो रहा है। और अभी ये हेयर स्पा टाइम चल रहा है। हेयर स्पा की क्रीम लगा के मैंने वॉश कर दिया है मसाज करके। अब बस ड्रायर से ड्राई कर रही हूँ 70% हेयर्स को, फिर सीरम लगा के छोड़ देंगे। आज मैं नीचे सैलून में चली गई थी क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो NFL और गेल के क्लाइंट आते हैं, तो जस्ट अभी ऊपर आई हूँ। अब देखती हूँ फटाफट से शाम का काम। 3-4 दिन से मैं मन की बात भी नहीं कर पा रही हूँ। आज कोशिश करती हूँ कि अभी अगर घर की आरती करने के बाद टाइम बचा तो आज मैं मन की बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि मंदिर भी जाना रहता है आजकल। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से कोशिश करती हूँ कि मैं मन की बात भी आज कर पाऊँ। गप्पू क्या कर रहा है? तूने चाय पी ली? बनाई थी तूने? वही मैं सोच रही थी, मैं आज तो पता नहीं चाय भी पी पाया कि नहीं पी पाया। आज नीचे ही थी मैं। ये क्या कर रहा है पिद्दी? पिद्दी बेटा मेरे पाँव में दर्द हो रहा था तो मैं सिकाई कर रहा हूँ। क्या खा रहा है ये? दिया है तूने कुछ इसे? हैं? मुंह में तो कुछ है इसके, कुछ तो चबा रहा है। क्यों लियो? मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखा क्या खा रहा है। बैठ गया वो। मुंह खोल के दिखा, कुछ तो मुंह में भरा है पक्के में। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? नहीं है, नहीं है, मुझे लगा कुछ भरा हुआ है मुंह में। भोग के बता दिया, मतलब कुछ नहीं है मुंह में। चलो शाम को क्या बना लें? दलिया लगाना। दलिया? चलो ठीक है। चलो मेरा एक काम और कम हुआ कि सब्जी नहीं बनानी, कि पूरिया को दलिया खाना है। तो अब फटाफट कोशिश करती हूँ मैं जल्दी जल्दी से जोत जला के और मन की बात करने की। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से अपने मन की बात करते हैं। 3-4-5 दिन हो गए मैं अपने मन की बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और आजकल सबको पता है कि गणपति बप्पा आए हुए हैं, सबके घर में विराजमान है, तो थोड़ा सा सुबह शाम का टाइम मंदिर में भी हो जाता है। शाम को बड़े मंदिर चले जाते हैं। अभी भी बस मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो हम फटाफट जिक्र करते हैं गणपति बप्पा का। अभी जैसे कि सबको पता है गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं, तो सभी लोगों को पता है कि गणपति बप्पा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। परंतु गणपति बप्पा माता लक्ष्मी के भी पुत्र हैं, उनके दत्तक पुत्र हैं। एक समय माता लक्ष्मी जी को अपने आप पे बहुत अभिमान हो गया। उन्हें अपने आप में इतना घमंड आ गया था कि मेरे बिना संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं है। मुझे सब लोग मनाने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, मेरे से ही सब कुछ होता है। अगर मैं हूँ तो सभी लोग सक्षम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उन्हें अपने आप में बहुत घमंड हो गया कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु जी जो थे वो अंतर्यामी थे, तो वो माता लक्ष्मी के मन की भावना को जान गए। तो उन्होंने उनका घमंड दूर करने के लिए उपाय सोचा। सोचते रहे। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी का घमंड दूर करने के लिए माता लक्ष्मी के पास गए। वो उन्होंने माता लक्ष्मी से बोला कि लक्ष्मी, तुम सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, और अगर तुम किसी के जीवन में नहीं रहते हो तो उसको परेशानियाँ होती हैं। सारी चीज़ें ठीक हैं, पर फिर भी तुम अपूर्ण हो, पूरी तरह से तुम पूर्ण नहीं हो। तो लक्ष्मी जी को थोड़ा सा क्रोध भी आया, विचलित भी हुई कि विष्णु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप में संपूर्ण हूँ और मेरे से ही सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, तुम पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो, क्योंकि तुम सब कुछ हो पर तुम एक माँ नहीं हो, तुम्हारे पास संतान नहीं है।
और जब तक कोई स्त्री माता नहीं बनती तब तक वो स्त्री पूर्ण नहीं होती, उसका जीवन पूर्ण नहीं होता। तो माता लक्ष्मी को ये चीज़ सुन करके बड़ा दुख हुआ, वो बड़ी दुखी हो गई, उनके हृदय को थोड़ा सा चोट भी पहुंची। तो वो बड़ी दुखी मन से पार्वती माता के पास गई और उन्होंने पार्वती माता को अपनी थोड़ी सी व्यथा सुनाई कि आज विष्णु भगवान ने ऐसा बोला है कि तुम पूर्ण नहीं हो, जब तक कोई भी स्त्री माता नहीं बनती तब तक वो पूर्ण नहीं होती। तो हे माता पार्वती, आपके पास 2 पुत्र हैं, तो आपके एक पुत्र को मुझे गोद में दे दो। तो माता पार्वती ने जब देखा कि लक्ष्मी जी बहुत याचना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और वो बहुत दुखी हैं इस समय, तो उन्होंने गणेश जी को उन्हें देने का निर्णय कर लिया और माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को गणेश जी को दे दिया। तभी से गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। फिर माता लक्ष्मी ने गणेश जी को बोला कि आज के बाद मेरी पूजा के साथ जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में धन्य धान्य की बरकत हमेशा रहेगी, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ मेरी पूजा की और मेरे साथ गणेश को नहीं मनाया तो मैं उसके घर में कभी भी नहीं रहूँगी, मैं वहाँ से तुरंत चली जाऊँगी। तो तभी से ये एक परंपरा चली आई है कि दिवाली हो, कोई भी नया काम हो, शुभ काम हो, कुछ भी होता है तो हम गणेश लक्ष्मी दोनों को एक साथ मनाते हैं। कभी भी अकेले गणेश जी की पूजा नहीं करते, कभी भी अकेले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते। बाजार में भी जो मूर्तियाँ आती हैं, जितनी भी, सब मूर्तियों में गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता दोनों साथ में होते हैं। किसी किसी मूर्ति में तो फोटो में ऐसा होता है कि गणपति बप्पा माता लक्ष्मी की गोदी में बैठे हुए बताए जाते हैं। तो वो यही कारण होता है कि गणपति बप्पा जो है वो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र। तो तभी से ये गणपति बप्पा की लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने की परंपरा चली आई है। और जो लोग लक्ष्मी माता और गणपति को एक साथ मनाते हैं उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती, उनका घर हमेशा बरकत से भरा रहता है। तो चलिए, गणपति बप्पा के दिनों में मुझे थोड़ी सी एक कहानी पता चली थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा आप लोग को कुछ भी पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गप्पू मार्केट जा रहा है, कितनी देर तक आएगा फिर? हैं? आधा घंटा? तो फिर मैं लॉक लगा के जाऊं, है ना? ठीक है, चलो फिर मैं, घर की आरती हो गई, अब मैं मंदिर जा रही हूँ फिर थोड़ी देर। बराबर से मुंह चलाता है, बराबर से। कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। सीसीटीवी, ऑडियो, वीडियो सिस्टम तक मौजूद नहीं, इसलिए जरूरत थी। और बदलते समय के साथ संसद